हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ नरेश शर्मा, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए आज ऐसे ऐसे जो मेन पॉइंट्स है वो लेकर के आया हूँ जो मार्केट के बॉटम साबित होते हैं। इट मीन्स आई हैव टू जस्ट डिलीवर बॉटम ऑफ द मार्केट्स पॉइंट। वो कोई अभी तो उस पर डिस्कस होगा, आज भी होगा, कल भी होगा और आने वाले वीक में भी होगा। कहने का मतलब है कि जब दो टॉप कंट्री के लीडर्स, वेदर इट इज़ पीएम, वेदर इट इज़ फॉरेन मिनिस्टर, वेदर इट इज़ फाइनेंस मिनिस्टर और वेदर इट इज़ टॉप इकोनॉमिक्स, जब ये कुछ जिसको बोलते हैं टॉक करते हैं या कुछ मैसेज देते हैं, उसके बिहाइंड द सीन, उसके डेप्थ में क्या होता है, मैं वो बात कर रहा हूँ आपको। कहने का मतलब मेरा ऑलवेज एक हॉबी रही है फ्रॉम द बिगिनिंग। जब से मैंने होश संभाला तब से मेरा एक हॉबी है, मेरा एक रुचि है ऐसा कि मैं किसी भी चीज़ को, किसी भी आर्टिकल को, किसी भी चीज़ को बिहाइंड द सीन जा कर के ही देखना पसंद करता हूँ। क्योंकि हम फाइनल जो देखते हैं वो तो फाइनल आउटपुट होता है। मैं ये देखता हूँ कि ये फाइनल आउटपुट को बनने में इसके पीछे किस किस का हाथ था, क्या रीज़न थे, क्या क्या सर्कमटेंसेस रही, किसका हाथ है इसमें, क्यों ये इतना अच्छा बना है या क्यों ये इतना खराब बना है। ये मेरा वे है। अभी मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ में ये दे दिया। अब मैं मेरे टॉपिक पे आता हूँ। मैं पॉइंट टू पॉइंट जो मैंने नोट किया है वो मैं आपके साथ में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूँगा। आपको ये और बताना चाहता हूँ कि ये सभी पॉइंट मार्केट के अंदर आपको कुशन का काम करेंगे। मैं कोई आपके साथ में स्क्रिप्ट का या मार्केट का डिस्कस करने के नहीं आया हूँ, ये नहीं आया हूँ। ये जो मैटर है इट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विथ नॉट ओनली इंडिया, इट इज़ इफेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड माय डियर। नो डाउट जब दो कंट्री के बीच में बात होती है तो उसका इम्पोर्टेंस कंट्री टू कंट्री ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जब हम ओवरऑल बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में जाता है। पर्टिकुलरली मैं एशिया की बात करूं तो उसमें मैं बताऊंगा जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपके जापान हो गया, इंडिया हो गया और चाइना, उसके बाद में सिंगापुर भी है, मलेशिया भी है। ये सब कंट्री एशिया में इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया वो एक अलग थिंग है। अब मैं आपको एक पॉइंट जो मैंने नोट आउट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे मार्केट को इम्पैक्ट करता है। उसमें पॉइंट नंबर 1 है, चाइना डू नॉट वांट टाइट पॉलिसी सडनली। इसका मतलब क्या होता है, चाइना के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पिछले रविवार को उनके फॉरेन, जिसको बोलना चाहिए फॉरेन मिनिस्टर, मिस्टर वैंग ली, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसको मैंने 2 दफ़े पढ़ा है और मैंने उसके एक एक वर्ड को डिक्शनरी में जा कर के वेरीफाई किया है और उसमें से मैंने कुछ कंक्लूजन लिखे हैं। उसमें ये एक पॉइंट भी है। कहने का मतलब वो ये बोलना चाहते हैं कि वो अपनी जो फॉरेन, क्या बोलते हैं उसको, ये जो है अपना जो पॉलिसी है वो चाइना डोंट वांट टू टाइट पॉलिसी, मतलब वो जो पॉलिसी है उनकी उसको टाइट करना नहीं चाहती। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वो बैंक की पॉलिसी के रिगार्डिंग बोल रहे हैं। पॉलिसी बहुत टाइप की होती है। इसका मतलब क्या है कि वो पॉलिसी को टाइट करना नहीं चाहते हैं। मतलब क्या हुआ, उसके 2 साइड है। एक तो जब पॉलिसी टाइट कब होती है, जब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है तो लिक्विडिटी को कर्व करने के लिए वो पॉलिसी टाइट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि पॉलिसी टाइट नहीं करनी, मतलब दे आर लिबरल टू ग्रो इकोनॉमी एज सुन एज सस्टेनेबल। मतलब वो अपनी पॉलिसी को इस तरीके से रखना चाहते हैं जो चल रही है वो बराबर है, उसको और अप करने का है। मतलब दे डोंट वांट टू इंटरफेयर करंट मूवमेंट। ये तो पॉइंट हुआ। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ। जो जो मैंने पॉइंट लिखा उस हिसाब से मैं आपको जस्टिफिकेशन करते हुए जाऊंगा। यूएस 10 ईयर यील्ड अप 1.6%, मल्टीपल ईयर हाई। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ, जबकि अपने यूएस के अंदर जॉय बिडेन द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है कि हम अबाउट 6% ग्रोथ जिसको बोलते हैं अचीव करेंगे, और यहाँ पे एक तरफ ये हो रहा है कि वहाँ पे जो 10% यील्ड है वो मल्टीपल ईयर हाई है 1.6%। दूसरा, उन्होंने जो उनका
जो अपने पैकेज था, बिगेस्ट पैकेज जिसको बोलना चाहिए 1.9 ट्रिलियन का, वो भी रिलीज कर दिया है। अब उससे इंडिविजुअल के अंदर जो $1400 उनके पॉकेट में जाएंगे, उस पर क्या क्या असर होगा, क्या असर नहीं होगा, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। उस पर एक ही वीडियो बन सकता है मेरे हिसाब चाहूँ तो, और भी बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में डिस्कस करूँगा आपको। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो कहाँ इम्पैक्ट करेगा, इसका मतलब भी यही हो रहा है कि वो जिसको बोलना चाहिए, अभी उनके कल का सुनेंगे तो उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी एलन करके लेडी है, जो फॉर्मर गवर्नर भी रह चुकी है फेड की, उन्होंने क्लियर कट इंडिकेशन दिया कि दे डोंट वांट टू फियर विथ इन्फ्लेशन। वो इन्फ्लेशन को मायने नहीं रख रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि ये सब लिक्विडिटी ज़्यादा है, ये पूरे वर्ल्ड में डिस्कस होता है, इन्फ्लेशन हो गया, यील्ड हाई हो गई। और यील्ड को लेकर मैं यहाँ भी बोलूँगा, अपने जिससे सर वॉरेन बफेट ने आर्टिकल दिया था पुराना, मैंने आपको पूरा बताया, वो भूलना नहीं है पुराना आर्टिकल। आप देखिए मेरे पुराने वीडियोस को, तो उसमें आपको लर्न होगा। मैं ये बोलता हूँ, मैं स्क्रिप्ट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट अलग चीज़ है वो, लेकिन मैं बहुत ही बॉटम आपको सिखाना चाहता हूँ मार्केट का। तो उसमें जो अपने वॉरेन बफेट साहब है, वो तो इसकी चिंता ही नहीं कर रहे हैं यील्ड वील्ड की। तो कहने का मतलब ऐसा है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके हिसाब से यूएस में भी अंडरटोन बुलिश है, अच्छा है। प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम तो सब जगह ही है, लेकिन हमको वी हैव टू फोकस ऑन पॉजिटिव साइड। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि यूरोपियन में क्या बोला है। देखो मैंने कहाँ से पकड़ा है, ये देखो आप। द यूरोपियन सेंट्रल बैंक ऑन थर्सडे promised to accelerate the pace of bond purchase over the next 3 months to contain लिखा उसमें होता है शामिल, द राइज इन द फाइनेंसिंग कॉस्ट एंड ए फेल्टरिंग इकोनॉमिक रिकवरी। और फेल्टरिंग का मतलब होता है हीनता। मतलब वो ऐसा बोलते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स तक वो जो है उसको वो बॉन्ड बाय करेंगे। अब बॉन्ड बाय करने का मतलब होता है बहुत टाइप का होता है, गवर्नमेंट के पास बहुत से टूल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। वो बॉन्ड बाय करके जो इकोनॉमी है उसमें सस्टेन लिक्विडिटी इम्पोज करना चाहते हैं। इम्पोज डायरेक्टली, वो डायरेक्टली इम्पोज नहीं कर रहे हैं, दैट इज द टूल ऑफ इनडायरेक्टली। जिससे कि क्या होगा, 3 मंथ्स तक अगर वो बॉन्ड बाय करेंगे तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इजी होगी और उससे इम्पैक्ट आएगा ग्रोथ पे। जो उनका इकोनॉमी का साइकिल है दैट विल बी मूव बट स्लोली बट वेरी पिकअप टू फास्ट। दे आर ट्राइंग टू, जो इकोनॉमी की साइकिल है उसको दे वांट टू फास्ट, ऑन दैट बेस दे हैव टू बॉन्ड परचेज नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो ये भी इंडिकेशन मैसेज दे रहा है कि यूरोप के अंदर एक उन लोगों का पूरा फोकस है वो डेवलप करने के लिए, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। और पिछले 1 महीने से देखेंगे तो चाइना और ईयू का रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हो रहा है। ये देखते हुए मैं आपको बताता हूँ, वो भी एक गुड साइन है। ये सब मिलके हमको इंडिया को पॉजिटिव साइन करेंगे। मैं वो लास्ट में कंक्लूजन बताऊंगा आपको। उसके बाद में आता हूँ मैं आपको, अभी एक बहुत ही जोरदार, अभी 12 तारीख को संडे को एक क्वाड का मीटिंग हुआ था। उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा 4 कंट्री थी, वेदर इट इज कौन कौन सी 4 थी। क्वाड बना ही 4 को लेकर के है। उसके अंदर यूएस था, ऑस्ट्रेलिया था, जापान था और इंडिया था। जब ये क्वाड का मीटिंग हुआ उसमें किसी भी मिनिस्टर ने, दे हैव नॉट एनी सिंगल मिनिस्टर, दे आर वेल नोन, वेल एजुकेटेड एंड वेल, जिसको बोलना चाहिए टॉपेस्ट कंट्री के लीडर हैं, उन्होंने किसी का भी चाइना का नाम नहीं लिया। अब ये उनको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है चाइना को, तो उन्होंने एक आर्टिकल दिया है आज, वो देखिए आप, इंडो पैसिफिक शुड शून न्यू कोल्ड वार। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है SHUN, शून। शून का मतलब मैंने डिक्शनरी में जब रिफर करता हूँ, मैं सिनोमस करके भी इसका रिफर करता हूँ, तो उसमें लिखा है सीधे खड़े रहो। मतलब वो इनडायरेक्टली हमको ऐसा बोलना चाहता है, वो हमको कि आप सभी जो है वो सीधे खड़े रहो। कहने का मतलब समझ रहे हैं। अगेन आई रिपीट दिस वर्ड, इंडो पैसिफिक शुड शून न्यू कोल्ड वार। अब जो परसों हमारा हुआ है और उसको लेकर के वो ये बोल रहा है, और क्लियर कट वो ये भी बोल रहा है आर्टिकल के अंदर कि ये चारों जन मिल करके हमारे जिसको बोलना चाहिए विरुद्ध में, या हमारे उसके अलावा वो एक रणनीति बना रहे हैं। और इंडो पैसिफिक का जो मैटर है इसमें 2 है, इंडो ओशियन और पैसिफिक ओशियन, उसको मिला करके इंडो पैसिफिक वर्ड बना है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं रूट ऑफ सी है पूरे एशियन के लिए। तो उसके ऊपर वो कब्जा करने के लिए काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, या जिसको बोलना चाहिए एग्रेसिव है वो। लेकिन ये उसकी, जिसको बोलना चाहिए उसकी जो मंशा है वो लगभग पूरी नहीं होगी। ये 4 जन मिल गए हैं और उसमें आप सोचिए सुपर पावर अपने साथ में है। नेक्स्ट टू जापान बोलना चाहिए। जापान ने अभी, जैसे मैंने सुबह बोला था
कि मित्सुबिशी वो फाइटर प्लेन के लिए अपग्रेड कर रहा है, उसमें मैं थोड़ा सुधार करना चाहूँगा। मैंने बोला था 22, लेकिन वो एक्चुअल में वो ईयर है 2030, मतलब 2030 तक वो पूरा मॉडिफाई करेगा नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर प्लेन। तो अब मैं बताना चाहता हूँ उसको लेकर के ये बात हो रही है, चाइना को बहुत प्रॉब्लम आया, उनको सेटिस्फाई, मतलब वो अंदर अंदर उनका रिलेशन खाली ऊपर दिखाने के लिए है, बाकी कुछ हुआ नहीं है। वो दूसरा ये पॉइंट में मैं आता हूँ, उससे मतलब ये है कि हम जो कर रहे हैं बहुत पॉजिटिव साइन जा रहा है वर्ल्ड के लिए, पर्टिकुलरली यूएस। उससे हमको क्या है, मिनिस्टर लेवल के अंदर जो टॉप मेन है पॉइंट वो मैं कर्व करता हूँ या चूज कर लेता हूँ, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रिडिक्ट कर लेता हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उसी मीटिंग में जो उनके मिस्टर, जिसको बोलना चाहिए वैंग ली, जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने जो उनके बहुत सारे कंट्री से रिलेशन बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वेदर इट इज़ जर्मनी, वेदर इट इज़ जापान, गल्फ कंट्री का, यूएसए, इसका। फिर उन्होंने क्या करा कि उसने अंदर उन्होंने बताया है कि इंडिया का भी बताया, उन्होंने इंडिया का उन्होंने रिलेशन बताया। तो इंडिया को रिलेशन को उन्होंने लेकर के इस टाइप का उन्होंने बोला है कि उसमें क्या उन्होंने कोट किया है वो मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ, तब आपको उसको डेप्थ मालूम पड़ेगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे जिसको भी बंदे को कोई डाउट हो इसके बारे में तो मेरे को नोटिफिकेशन में कुछ नोट डाल देवे, मेरे को मैसेज डाल देवे, मैं क्लैरिफिकेशन कर दूंगा, उसकी चिंता मत करिए आप। आई एम रेडी टू एनी काइंड ऑफ रिप्लाई, और मैं रिप्लाई दे ही रहा हूँ। चाहे जो भी आपको अच्छा लगता है मेरा उसके थॉट, या जो भी आपको मेरा वीडियोस, आप मेरे को उसका कमेंट डालें, मैं आई एम रेडी टू गिव यू रिप्लाई। अब उन्होंने उनके ही वर्ड में क्या कोट किया है, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर वेंग ली, China stand in a firm position to solve border dispute through dialogue and consultation. At the same time, he is determined to safeguard its own sovereign interest, Wang Yi said. अब उनके ही वर्ड में इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखा है, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि हम जो बॉर्डर का प्रॉब्लम है वो हम दोनों उसको सॉल्व करना चाहते हैं अपनी अपनी जो बोलते हैं नियम अनुसार, या अपनी अपनी इच्छा अनुसार, या अपनी अपनी कंडीशन अनुसार, लेकिन उसमें भी हम अपनी सर्वप्रभुता, मतलब हमारे जो मेन मुद्दे हैं, हमारे इन द सेंस चाइना के जो मेन मुद्दे हैं उनसे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इतना वर्ड में डीप में माय डियर कौन बताता है आपको, जरा सर्च तो करिए वीडियो में। हाउ मेनी पीपल आर गोइंग एट दैट लेवल डेप्थ माय डियर, बहुत कम लोग हैं जो इतना डेप्थ बताते हैं। आप देख लीजिए, मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, इट इज़ ए वेरी वेरी हार्ड वर्क माय डियर। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप देखो उसमें वो मैं इतना डिक्शनरी में रिफ़र करता हूँ, इतना ज़्यादा उसको रिफ़र करता हूँ, तो आपको उसका डेप्थ मालूम पड़ता है। आप थर्ड आई अप्लाई करके और उसका जो कंक्लूजन है वो निकाल सकते हैं। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि अंदर खाने, मतलब इंटरनल दे आर नॉट सेटिस्फाई, उनको अभी जो ये बॉर्डर पे जिसको बोलना चाहिए रिवर्स हुए हैं, या जिसको बोलते हैं विड्रॉ किया है, ये उनकी मजबूरी है। बाय हार्ट दे आर नॉट एग्री, इट्स ए जस्ट ए जिसको बोलना चाहिए शो ऑफ ऊपर साइड, जो उनका जिसको बोलना चाहिए कि मुखड़ा अलग है और अंदर में मन में बात कुछ अलग है, ये बात इससे साबित हो रही है। और मैं आपको ही बुलाऊंगा, दूसरा ये बताना चाहता हूँ कि जापान के अंदर की एक बहुत बड़ी ईवी कंपनी है, उसका आज मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ा है, वो मैं बताना चाहता हूँ। दे आर ऑल्सो एस्टेब्लिश वन कंपनी हियर, उसका नाम है टेरा मोटर्स, पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया के तहत वो यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रही है अपना प्लांट। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, जब से टेस्ला की कंपनी है, इलॉन मस्क साहब बेंगलोर में उन्होंने डिसीजन लिया, उसके बाद में आइकिया के क्या हुआ, आइकिया और टेरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ लाइन लग जाएगी पूरे, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ, लाइन लगने वाली है फॉरेनर्स की। दे आर जिसको बोलते हैं क्यू फॉर इन्वेस्ट इन आवर इंडियन कंट्री, because they all are very intelligent, they all are very good people, they understood where is the cream, where is the fundamental, where is the good future. They all are knowing only one destination in the world at present, and I am not saying at present, it is a go ahead, very long ahead period of time my dear। वो उनको एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन दिख रहा है ये सब, और ये चाइना और वर्ल्ड पूरा देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, अच्छे अच्छे लोग देख रहे हैं, इसका बहुत पॉजिटिव साइन आएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, मैंने आपको यहाँ पे अभी इतने पॉइंट जो लिखे हैं
वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और लास्ट में मैं ये कंक्लूजन दूंगा, मैंने दोपहर को भी बनाया था एक वीडियो, मार्केट बंद हो गया था, उसके बाद में मैंने जो जो आइटम दी थी उसमें जो आइटम चली है जोरदार, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सोचो माइनस में 950 और 1000 पॉइंट माइनस जाता है। मैं आपको मेहनत करके 10-10 स्किप देता हूँ, उसमें से 6-6 स्किप आपकी अप जाती है, अब मतलब। और जो डाउन गई थोड़ी बहुत तो मार्केट का पोजीशन वो 1% आधा परसेंट भी नहीं है। दूसरी स्किप 900 पॉइंट अगर मार्केट गिरता है तो कितना कॉलेप्स होता है वो सोचिए आप। और अगर मेहनत करके जाते हैं हम तो हमारे कॉलेप्स भी कम हो जाता है, वो भी लिमिटेड हो जाता है, और वो फॉर द 1-2 दिन के लिए होता है, वापस रिवर्स जाएगा। मेरी बात पे ट्रस्ट करिए माय डियर। You just read my confidence, you read just my energy, where I am talking, I tell you। तो यू ट्रस्ट करो और मेरे वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में जिसको इंटरेस्ट है उसको भेजो। मैं तो बोलता हूँ बच्चों को भी, जिसमें स्टडी में आजकल इंटरनेशनल मार्केट, इकोनॉमी सब आता है, उनको भी काम लगेगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको। अभी इंटरनेशनल मार्केट और ये सब एक सब्जेक्ट हो गया, 12th में आता है, कॉलेज में आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग पर्टिकुलर साइंस और इसको बोलना चाहिए, लेकिन मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, तो उनको ये काम आ सकता है। और जो पेरेंट्स हैं उनको भी काम आएगा। तो पेरेंट्स अगर अंडरस्टैंडिंग होगा तो दे आर ऑल्सो एबल टू टीच अवर किड्स और अवर चिल्ड्रन। इसमें तो कोई बुराई नहीं है, एज इज़ नॉट ए फैक्टर माई डियर। तो मैं इस पर आना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था नेस्ले को इतना जब बढ़ रहा है, फिर भी मैंने बताया था वो लगभग 82 रुपीज़ अप आया, लेकिन जब नीचे था तब 375 नीचे किया, तब मैं उनकी गेम समझ गया था। मैं आपको सब पहले समझाता हूँ कि उन्होंने मार्केट ख़राब करके ऐसा बोला कि ये अभी सिचुएशन ख़राब करके थोड़ा सा ऊपर खोला, बाद में ऐसा क्रैश किया मार्केट, 375 पॉइंट माइनस किया, वहाँ से विद इन फ्यू टाइम में एकदम ऊपर ले आया 40-50 रुपये। आप सोचो अगर जो बॉटम में बाय करता है तो विद इन 10 मिनट्स में तो उसको 250 से 300 रुपये का जंप मिलता है। अगर वहाँ पे भी आप, तब तो ग्रीन भी नहीं होता, वहाँ पे भी आप निकल गए होते तो आपको प्रॉफिट होता। दूसरी स्किप की बात करता हूँ मैं आपको, टेक महिंद्रा मैंने कितना आपको बोला था, ये कम से कम 25 से 30 रुपये बंद आया है, 12 रुपये प्लस है, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव है, स्टिल आई एम रिकमेंड यू। उसके बाद में मैंने आपको बोला था HCL टेक और विप्रो। HCL टेक लगभग आपको बताना चाहूँगा मैं 12 से 13 रुपये अप है, और विप्रो 2 रुपये। कहने का मतलब 5-5, 7-7 रुपये नीचे जाकर के अगर 2-4 रुपये प्लस होता है, मतलब 8 रुपये का पूरा मूवमेंट हो गया एक दिन में। उसके बाद में मैंने आपको लिंडे इंडिया बताया था। लिंडे इंडिया तो मैं आप बोलता हूँ गांठ बांध लो कहीं पे। आई टेल यू, लिंडे इंडिया आप लॉन्ग टर्म के लिए ले लो, ये स्टेज में भी कोई डाउट नहीं, किसी हालत में नहीं जाएगा, प्रॉफिट टेकिंग होगी। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म है तो देर इज़ नो डाउट एट ऑल। मैं और मेरे लिए बोलने की लिमिटेशन में माई डियर आई रिक्वेस्ट यू। मैं तो लिंडे इंडिया आज 75 रुपीज़ है, अक्षय दिन के अंदर आप देखेंगे तो 130 रुपये अब था। मार्केट 900 रुपये, 900 पॉइंट, सॉरी 800 पॉइंट, 700 पॉइंट डाउन है। लिंडे इंडिया हिलता ही नहीं है। वाई दे आर एक्यूमुलेट। मैं बोलता हूँ दूसरा कि उनका ग्राफ देखो, किस हिसाब से वो ग्राफ बनाते हैं, किस हिसाब से लोगों को उसको मिसगाइड करके, और दे आर अर्निंग और चर्निंग। मैं वो बताता हूँ, आप खाली 1-2 स्टिप को मेरी लेकर समझने की कोशिश करो, आपको पूरा मार्केट समझ में आ जाएगा। अरे मेरा क्या है, मैं बताऊँ नहीं बताऊँ, आप सीख जाओ, मैं ऐसा चाहता हूँ। आप अर्न करो मेरे विदाउट में, मैं बोलता हूँ यू फॉरगेट मी। आप इतना मैं तैयार करना चाहता हूँ आपको कि आप मेरे को छोड़ दो और खुद आप पढ़ के और अर्न करो, उनकी स्ट्रेटेजी समझो, बस इतना ही मेरा उद्देश्य है। मैं आगे आता हूँ आपको। मैंने टाटा एलेक्सी बताया था, टाटा एलेक्सी 10 रुपये कितना माइनस था, उसमें से ऊपर 10 रुपये प्लस आया है। उसके बाद में मैं आता हूँ अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन को उन्होंने 2:30 बजे तक तो ऐसे ही रखा, नीचे था ऊपर था नीचे, और 2:30 बजे के बाद में ऐसा बाइंग किया है, वो 35 नहीं 44 से 45 रुपीज़ है। माय डियर, मैं आई रिक्वेस्ट यू गो एंड सी द ग्राफ, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम से। ये मैं आपको बिफोर ओपन द मार्केट एक दिन पहले बोलता हूँ, ओपन होने के मार्केट। ये कोई बच्चे का खेल नहीं है इतना ईजी। मैं किस लेवल पे जाके, अभी जो मैंने आपको आगे डिस्कस किया वो सब डिस्कस कल होगा बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे, वेदर इट इज़ जिसको बोलना चाहिए ब्लूमबर्ग, वेदर इट इज़ CNN, वेदर इट इज़ RT, वेदर इट इज़ जर्मनी, फ्रांस, अरे क्या क्या जगह पे ये डिस्कस होगा। मैं आपको पहले से मिनिस्टरों के डिस्कस के ऊपर से पूरा एनालाइज करके बता रहा हूँ, वो तो जरा आप सोचिए सर जी। उसके बाद में मैंने आपको बताया था अदानी ग्रीन 44 रुपीज़ अब है, जबरदस्त है, अभी भी इसको बाय करो मैं बोलता हूँ। उसके बाद में मैंने कावेरी सीट बताया था, कावेरी सीट 5 रुपये 6 रुपये नीचे जा करके 6-7 रुपये अप आया, और बंद आया है 4 से 5 रुपये पर। फिर उसके बाद में मैंने इंडिया मार्ट आपको बताया था, इंडिया मार्ट लगभग 250-300 पॉइंट माइनस करके लगभग 100 रुपये माइनस आया। लेकिन अगर 8,300 की आइटम अगर 100 रुपये आता तो कुछ भी नहीं है माय डियर, 1% 1.25% भी नहीं हुआ। और मैं तो ये बोलता हूँ आपको कि आप थोड़ा डाउन जाए तब लीजिए। उसके बाद में आपको बताना चाहूँगा मेटल मैंने बताया था आपको, UPL बताया था। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 40 रुपये प्लस होकर के 1-2 रुपये आया। सोचो ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी आप गांठ बांध लो ये सब चीज़ें।
तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। दूसरा, अभी लंबा हो गया तो कोई बात नहीं, मैं एक मैटर और ऐड करता हूँ। मेरे को लंबे से कोई मतलब नहीं, आई वॉन्ट टू टीच यू, आई वॉन्ट टू लर्न यू माई डियर। मैं जितना जानता हूँ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। टाइम इज़ नॉट ए मैटर। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत जोरदार पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है। उसके अंदर मैं बताऊँ, कश्मीर के अंदर जैसे हैं अब अब्दुल, अब जिसका बोलना चाहिए आपको, फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके बेटे हैं, वो है जिसको बोलना चाहिए अमर अब्दुल्ला। उसके बाद में मोहम्मद मुफ्ती, जो कि उनकी डॉटर है, आपकी डॉटर उनके महबूबा मुफ्ती, और उसके बाद में गुलाम नबी आज़ाद। ये सबका सिग्नल ऐसा चेंज हो गया है, टोन। मतलब वो जो पहले हमारे फ्लैग को आग लगाने की बात करते थे, खून खराबा की बात करते थे, इतना नेगेटिव बोल रहे थे, जो जिसको बोलना चाहिए 35A के लिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके वहाँ पे लेकर के उन्होंने जो बोला था 35A, और उसको जो अपने रूल्स चेंज हुए सिटीजनशिप के, उसको लेकर के उन्होंने इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। आज उनके पूरे टोन बदल गए। दे आर टॉकिंग फेवर टू NDA, जो अभी रनिंग गवर्नमेंट है उसको फेवर कर रहे हैं वो। तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर चेंज। उनको मालूम हो गया है पब्लिक। और दूसरा, ये सिग्नल क्यों ऐसा हुआ है कि जो म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन हुए उसके अंदर NDA को बहुत बड़ा, मतलब बीजेपी बोलना चाहिए उसको, बीजेपी मतलब NDA जो गवर्नमेंट है अभी, उसको बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन मिला है। तो वो देखते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो समझ गए हैं कि अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। वी हैव टू टोटली क्लीन फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर। तो अब आप सोचिए उनका कैसा, उन लोग कैसे मिनिस्टर हैं जो अपना एक कुर्सी के लिए देहो पूरा चेंज करते हैं और पीपल को कैसा मिसगाइड कर रहे हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। अब समझिए, लेकिन अब पीपल्स आर वेरी एजुकेटेड, दे अंडरस्टूड, दे अंडरस्टैंड, वो नहीं चलने देंगे ऐसा, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। लास्ट में इतना ही बोलूँगा, ये सब मेरे अपने विचार हैं। आप मेरे वीडियो को 1 दफ़े 2 दफ़े 4 दफ़े, अरे इतना दफ़े देख सकते हैं, देखो, रिवाइंड करके समझो मैं कहाँ बोलना चाहता हूँ। मेरी स्क्रिप्ट में भी आप ज़्यादा स्टडी करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम जब मिलके काम करेंगे, कम टुगेदर, उसका एक टीम वर्क का आउटपुट अलग होता है। मैं ये बोलता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपको कोई अच्छी चीज़ मिलती है, मैं रह जाता हूँ उसमें से कुछ। मान लो कि मैं आपको सेक्टर बता रहा हूँ, कुछ है तो आप मेरे को कमेंट में डालिए, मैं उसको रिफ़र करूँगा। आई एक्सेप्ट। सब चीज़ मेरे लिए कवर करना मुश्किल होता है एक वीडियो के अंदर, अभी भी लेंदी हो गया, लेकिन आई एम ऑल्सो गो एड, नो प्रॉब्लम। लेकिन वी हैव टू लर्न, कम टुगेदर ऑन वन टेबल एंड लर्न ईच अदर, एंड वी हैव टू कम टुगेदर एंड फाइट विद द FII। DIA तो हमारी घर की है। वी हैव टू फाइट एंड एबल टू आवर स्टैंडर्ड टू फाइट दैम FII, दैट आई वांट टू से। एंड अपना और भी जिसको बोलना चाहिए, स्टडी करो, अपना और हौसला बुलंद करो। हम उनको काबिल हैं, हम देश में डंका बज रहा है इंडियंस का, तो हम भी बजा सकते हैं, ऐसा मैं बोलना चाहूँगा। मेरे अपने विचार है, अपने थॉट है। आप इसके हिसाब से कुछ भी आपको अगर डिसीजन लेना है तो आप अपने एक्सपर्ट से गाइड करें। मैं अपने जो थॉट है वेरी डीपली स्टडी, वो आपके सामने मैंने रखी है। लास्ट में यही बोलूँगा, और भी ज़्यादा स्टडी कर रहा हूँ कल के बारे में। मार्केट तो ऐसा ही चलता रहेगा, कोई इशू नहीं है। हम आपको जो भी मैं समझता हूँ उतना स्क्रिप्ट के बारे में भी निकाल के आपको, मैं हो सकता है तो आज नहीं तो कल अपलोड करने की कोशिश करूँगा। लास्ट में यही बोलूँगा, जय हिंद, थैंक यू।